पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन हम लोग पहले देखा था, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल बोला जाता है जब ये दोनों लाइन आपस में नहीं मिलता और ये डिस्टेंस मेंटेन रहता है, सेम डिस्टेंस रहता है। इसका एग्जांपल क्या है? रेलवे ट्रैक। ठीक है, इस बार इधर देखिए ए बी एंड सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन, इसका एक ट्रांसवर्सल माने इसको एक लाइन क्रॉस किया है। ई एफ ए बी को यहाँ मीट किया ओ पॉइंट में और सी डी को बी पॉइंट में मीट किया है। ठीक, इस बार कितना सारा एंगल बना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना सारा एंगल इस लेवल इधर बना है। इसी एंगल का बीच में क्या रिलेशन है ये अभी इधर सिखाया जाएगा। ठीक है, हम लोग सीखेंगे इसको। उस तो हम लोग जानता है इसका रिलेशन क्या है, अभी तक हम लोग सीखा था। क्या सीखा था देखिए, 1 and 4 क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 2 and 3 ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 5 8 वर्टिकली ऑपोजिट, 6 7 वर्टिकली ऑपोजिट। तो 1 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 3, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। तो ये वर्टिकल ऑपोजिट का चलते हुआ है। फिर 1 and 2 ये क्या है? लीनियर पेयर। इसका एंगल 1 एंड एंगल 2 का समेशन होगा 180 डिग्री। सिमिलरली 3 and 4 का भी 180 डिग्री, 5 6 का 180 डिग्री, 7 8 का 180 डिग्री। 1 and 3 ये भी इसी लाइन में भी ये दोनों लीनियर पेयर होगी। ये भी एंगल 1 एंड एंगल 3 180 डिग्री इस तरह होगा। तो इतना तक हम लोग पहले देखा था, सीखा था। इस बार और क्या क्या नया चीज है इसमें, पैरेलल लाइन का जो प्रॉपर्टीज है इसमें हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, इसमें और एक थोड़ा सा बता देता है। देखिए, इसको बोलने का पहले इधर बोल देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का क्या मतलब हुआ? इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन का बीच में जो एंगल हुआ कौन कौन है? 3 4 5 6 इसको बोला जाता है इंटीरियर एंगल। और पैरेलल लाइन का बाहर में इस साइड में क्या है? 1 2 7 8 ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट वर्ड का मीनिंग बाद में बता रहे। इस बार हम लोग ऊपर से आ रहा है कैसे। देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब हुआ, इसमें देखा जाए थोड़ा सा, देखिए ये जो एंगल है ये एंगल हो गया आपको एक्यूट एंगल। ठीक है, इधर हुआ और एक एक्यूट एंगल है, इधर भी एक्यूट एंगल, इधर भी है। ठीक है, तो और इस साइड में ऑब्ट्यूज एंगल है, इधर ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला जाता है जो मैचिंग कॉर्नर, माने ये जो एक कॉर्नर है ये इस डायरेक्शन में जो है ये भी इस डायरेक्शन में है। तो 1 इक्वल टू 5 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ठीक है, पैरेलल है माने ये जो प्रॉपर्टी दिया हुआ है ये सब पैरेलल होने से ही एंड ट्रांसवर्स, पैरेलल एंड विथ वन ट्रांसवर्स, इसी केस में ये सब फुलफिल होगा। ठीक है, तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 5। सिमिलरली देखिए इसी साइड में ट्रांसवर्सल का सेम साइड में 3 और 7 देखिए इसी डायरेक्शन में है। तो ये इसी डायरेक्शन में देख रहा है, इसी का मुख जैसे इधर देख रहा है, इसी का इधर देख रहा है। तो देखिए 3 इक्वल टू 7। इस बार इस साइड में आ जाता है, इधर देखिए इस साइड में देख रहा है, ये इस साइड में देख रहा है।
तो 2 इक्वल टू 6, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड 4 इक्वल टू 8 इसी डायरेक्शन में। तो ए हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो और एक बार बता दे रहा है वो क्या है, डायरेक्शन एक तो मैचिंग कॉर्नर बोला जाता है, इसी कॉर्नर और इसी कॉर्नर ये सेम टाइप का डायरेक्शन दिखा रहा है कॉर्नर का। सिमिलरली ए डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो उसी हिसाब से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। इस बार हुआ ऑल्टरनेट सेकंड, देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल हम लोग देखा 3, 4, 5, 6। तो ऑल्टरनेट मतलब ये दोनों तो एक ही साइड में हुआ, तो ऑल्टरनेट हुआ एक ट्रांसवर्सल का एक साइड में इधर और एक साइड में ये होगा। तो देखिए ये हुआ, इसका ऑल्टरनेट ये होगा 6, 3 का ऑल्टरनेट 6 होगा, 3 का ऑल्टरनेट 4 नहीं होगा क्योंकि 3 का 4 तो एडजेसेंट एंगल हो गया ना, तो ऑल्टरनेट नहीं हुआ, ये एडजेसेंट हुआ, माने एक ही साथ में लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ 3 इक्वल टू 6, सिमिलरली 4 इक्वल टू 5, ओके। इस बार समझ गया ना आप लोग। देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर माने 4 एंगल में 3 के साथ कौन से इक्वल होगा, 4 हो नहीं सकता क्योंकि 4 है एडजेसेंट एंगल, इस तरफ 5 और 6 एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो 3 का इक्वल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 4 इक्वल टू 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पैरेलल लाइन में ऑलवेज ए इक्वल होगा, ए एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। सी पॉइंट सी देखिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल क्या है 1, 2, 7, 8। इसमें देखिए ऑल्टरनेट बोला है तो 1 का ऑल्टरनेट क्या होगा, सेम साइड में नहीं होगा, ऑपोजिट साइड में होगा, तो 8 होगा, सेम टाइप का है ना, ठीक है। ऑपोजिट साइड में होगा 8। ऑल्टरनेट 2 नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट होगा 1 का ऑल्टरनेट होगा 8। सिमिलरली 2 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा 7, ठीक, समझ रहे। ऑल्टरनेट होगा ट्रांसवर्सल का एक्सटीरियर एंगल होगा इधर 1, 2 एंड 7, 8 का बीच में होगा, ट्रांसवर्सल का एक साइड इधर एक साइड इधर होगा। तो 1 का ऑपोजिट ऑल्टरनेट हुआ एक्सटीरियर एंगल 8, 2 का ऑपोजिट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 7, ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। इस बार है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। ये है इंटीरियर एंगल्स का एक ही साइड में, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसका जो साम है साम होगा इक्वल, ठीक है। तो 3 and 5 इक्वल टू 180 डिग्री, सिमिलरली 4 and 6 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका प्रूफ देख लेते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हम लोग क्या देगा 3 प्लस 4 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मतलब 180 डिग्री होगा। फिर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, तो रिप्लेस कर दिया जाए, 4 का हो जाएगा में 5 लिख दिया जाए। सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 4 का जगह में हम लोग 5 लिख सकते हैं, तो 5 लिखने से 3 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, देखो 3 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। सिमिलरली 4 प्लस 6 भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इधर का जो है
पूरा चीज हम लोग को समझ में आया। तो ये कंडीशन तभी फुलफिल होगा जब ए बी एंड सी डी पैरेलल होगा। ए बी एंड सी डी पैरेलल नहीं होने से मान लो ऐसे है, तो ऐसे केस में ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा उस केस में। तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ये पैरेलल लाइन होना चाहिए, ठीक है। इस बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो एंगल जो दिया हुआ है, एंगल का बीच में थोड़ा सा सिमिलरिटी देखना है। ये एंगल 1, 5, 4, 8, 1, 4 सबका मेजरमेंट एक ही टाइप का लग रहा है, और 2, 3, 6 एंड 7 इसका भी मेजरमेंट। तो हम लोग इसको एंगल हिसाब करके देख लेते हैं, ठीक है। ये मान लो 60 डिग्री, ठीक है। तो यदि ये 60 डिग्री है तो ऐसे केस में ये कितना होगा, लीनियर पेयर हो जाता है। तो लीनियर पेयर होने से ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। ये हो गया 120 डिग्री। अब इधर भी ये लीनियर पेयर हुआ, तो लीनियर पेयर होने से ये कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है। इस बार ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इस बार ये 60 डिग्री होगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा। इस बार इसका वैल्यू कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि इसको तो जैसे करो ये लीनियर पेयर के हिसाब से देखा जाए, बा इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बोला जाए, बा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोला जाए, ठीक है। तो इस तरफ होगा। इस बार ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये देखिए 60 + 120 ये लीनियर पेयर हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है, और ये भी होगा 120 डिग्री, ठीक है। तो मतलब देखिए, तो 60 60 60 60 हुआ, 120 120 120 120, ठीक है। तो इस तरह करके एंगल होता है, ठीक। ये जितना 4 फार्मूला दिया हुआ है, इसी फार्मूला को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। किस लिए याद रखना पड़ेगा, ये कोई जियोमेट्री का कुछ भी प्रॉब्लम होगा, इसमें पैरेलल लाइन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, बा उसी का हिसाब से बा ये ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम मिलेगा, तो उसी हिसाब से पैरेलल बोला जाएगा। तो बहुत सारा जियोमेट्री का जो बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को, तो उसी में इतना सारा प्रॉपर्टी को बहुत काम आएगा। तो इसलिए इसको हम लोग को अच्छा से याद रखना पड़ेगा।